अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है और तस्वीरें और बताना जरूरी है दूसरे आतंकियों के बारे में। हमने अबू जिंदाल के बारे में अभी बताया, अब आपको बताते हैं आतंक की दुनिया के एक ऐसे नाम के बारे में जो सरहद पार से मौत बांटने की पूरी ट्रेनिंग लेकर आया था। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में उसे मौत बांटने वाली जिंदा मशीन बना दिया गया था। उसने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, सरहद पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में बर्बादी फैलाना। आखिर कौन है आतंक की दुनिया का ये खौफनाक चेहरा, आइए आपको दिखाते हैं। लिबास सफेद लेकिन करतूत बेहद काली। इस शख्स की सूरत पर मत जाइए, क्योंकि इसकी सीरत में बर्बादी की जो इबारत लिखी है उसकी हकीकत जानकर यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। अब तक आपने इस शख्स का सिर्फ नाम सुना होगा, लेकिन आज आप इसे चलते फिरते घूमते भी देख लीजिए। ये शख्स है मौत का सौदागर, मुल्क का दुश्मन और इंसानियत का लुटेरा, बिलाल शेख। अब तक ये शख्स सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में तबाही की साजिश रचता था। ये शख्स सरहद पार बैठे अपने आकाओं के ऑर्डर पर हिंदुस्तान में मौत बांटने का बंदोबस्त करता था। आपको जानकर हैरत होगी कि सरहद पार बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों ने बिलाल को बर्बादी का पुलिंदा बनाकर हिंदुस्तान भेजा था, ताकि वो हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा आतंकी वारदातें कर लोगों को खून के आंसू रुला सके। हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह आतंकी एक चुनौती बना हुआ था। इसका गिरफ्त में आना बेहद जरूरी था। बीते कई बरसों से हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता यह आतंकी आखिरकार हत्थे चढ़ ही गया। लेकिन इसके गिरफ्त में आने के बाद कुछ सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। मसलन, बिलाल शेख कैसे बना आतंकी? बिलाल कैसे पहुंचा सरहद पार? सरहद पार किन लोगों ने बिलाल को पढ़ाया बर्बादी का पाठ? बिलाल ने हिंदुस्तान में कैसे रची साजिश? बिलाल कैसे पहुंचा सरहद पार? सरहद पार किन लोगों ने बिलाल को पढ़ाया बर्बादी का पाठ? बिलाल ने हिंदुस्तान में कैसे रची साजिश? किन आतंकी हमलों में बिलाल रहा शामिल? कैसे बिलाल आया शिकंजे में? अब तक तफ्तीश में जांच एजेंसियों को कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं और कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। आतंक की दुनिया में बिलाल का पूरा जाल हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे बिलाल की जिंदगी में बर्बादी की कुंडली का कनेक्शन कब से और कहां से जुड़ा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जिंदा शख्स सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान के लोगों को मौत बांटता था। आतंक की दुनिया में बिलाल शेख के काले चिट्ठे का एक एक राज जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा, ये थे बिलाल शेख की तस्वीरें थी। और अगर हम बात करें मनीष, बिलाल, इस पर नासिक पुलिस एकेडमी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप था। शीतल, बिलाल शेख जो है ये महाराष्ट्र के शोलापुर इलाके, शोलापुर में एक छोटा सा गांव है उदगिर, वहां का रहने वाला है। और ये आया था टच में, संपर्क में हिमायत बेग के। हिमायत बेग वो कड़ी थी जो रियाज भटकल और अबू जिंदाल के लिए काम करती थी, और हिमायत बेग ने ही बिलाल शेख को सामने लाकर नासिक में रेकी करने के लिए, नासिक का एक सातपुर इलाका है, वहां पर एक कमरा लेकर रहता था ये। जब ये पता चला कि वो लगातार रेकी कर रहा है, न केवल महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी की जो कि नासिक में है, इसके अलावा नासिक पुलिस कमिश्नरेट और देवलाली एक सेना की छावनी है, देवलाली कैंप, वहां तक की रेकी कर कर वहां पर इनके मंसूबे थे, क्योंकि इसके पास से 700 ग्राम आरडीएक्स भी बरामद हुआ था। इन सारी बातों के मद्देनजर बिलाल शेख के पीछे अगर कोई दिमाग काम कर रहा था तो वो था हिमायत बेग, और हिमायत बेग को अगर कोई चला रहा था तो वो था जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल। बिल्कुल।